Good morning, everyone. Government versus WhatsApp, Telegram and Signal, the big digital crackdown. अगर कल से WhatsApp पर आप फ़ोन नंबर के बिना सिर्फ यूज़र नेम से चैट कर पाएँ तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? प्राइवेसी बढ़ेगी या साइबर क्राइम? और इसी सवाल पर भारत सरकार ने WhatsApp, टेलीग्राम और सिग्नल को एक नोटिस भेज दिया है। अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इन्होंने 3 बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम से जवाब मांगा है। रीज़न बीइंग, इन प्लेटफॉर्म के यूज़र नेम बेस्ड मैसेजिंग फीचर्स, रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाट्सएप को इस फीचर के रोल आउट को फिलहाल पोज करने के लिए भी कहा गया है जब तक गवर्नमेंट का कोई नया ऑपरेशनल फ्रेमवर्क यहाँ पे क्लियर नहीं हो जाता है। अब सवाल ये है कि यूज़र नेम से प्रॉब्लम क्या है। हम अगर देखें, आज किसी भी व्हाट्सएप पर बात करने के लिए जनरली उसका मोबाइल नंबर चाहिए होता है, लेकिन यूज़र नेम सिस्टम में आप बिना फ़ोन नंबर रिवील किए किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्राइवेसी के लिए भी अच्छा हो सकता है, लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए एक बड़ी चैलेंज बन सकता है। अगर मोबाइल नंबर डायरेक्टली विजिबल ही नहीं होगा तो किसी क्रिमिनल या स्कैमर तक पहुँचना और उसकी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसी के साथ साथ में रिस्क भी एसोसिएटेड है गवर्नमेंट के हिसाब से। इससे कई सीरियस रिस्क बढ़ सकते हैं। सबसे पहला रिस्क इसकी अगर हम बात करें तो वो है इनपर्सोनेशन। कोई भी बैंक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर या गवर्नमेंट ऑफिसर बनकर फेक यूजर नेम बना सकता है। दूसरे अगर रिस्क की बात करें तो डिजिटल अरेस्ट, स्कैम्स, फिशिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड जैसी भी एक्टिविटीज हो सकती हैं। अनोनिमस आइडेंटिटी स्कैमर्स के लिए एक और शील्ड बन सकती है। लास्ट और तीसरा जो है इन्वेस्टिगेशंस में, पास में भी आपने देखा होगा एजेंसीज ने कहा था कि एनोनिमस मैसेजिंग फीचर की वजह से कुछ इन्वेस्टिगेशन जैसे कि नीट पेपर लीक और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी। लीगल एंगल की बात करें तो ये नोटिस भेजे गए हैं आईटी रूल 2021 के अंतर्गत कि रूल्स प्लेटफॉर्म से डिलीजेंस, लॉ इन्फोर्समेंट के साथ साथ कॉर्पोरेशन और नॉन लॉ फॉर कंटेंट के खिलाफ एक्शन की एक्सपेक्टेशन करते हैं, यानी सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन सेट करते हैं। इसका मतलब होता है कि प्लेटफॉर्म हर यूजर के एक्शन के लिए ऑटोमेटिकली लायबल नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट का मानना है कि सेफ हार्बर अकाउंटेबिलिटी से बचने का लाइसेंस नहीं बन सकता है। अगर हम कंक्लूड करें, अब असली डिबेट शुरू होती है। एक तरफ गवर्नमेंट का कहना है नेशनल सिक्योरिटी, साइबर क्राइम प्रिवेंशन और प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। दूसरी तरफ प्राइवेसी एडवोकेट्स का मानना यह है कि ज़्यादा रेगुलेशन सिटीजन्स के प्राइवेसी राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम को इम्पैक्ट कर सकता है। तो आप किस साइड हैं? प्राइवेसी पहले या नेशनल सिक्योरिटी पहले यहाँ पे आती है? अपने ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही यूपीएससी और करंट अफेयर्स एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल्स को, हमारे पेज को यहाँ पे सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।